वेलकम टू ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो अभी सितंबर इनटेक के लिए कनाडा आए हैं एंड ऑल्सो टू दोज जो मई इनटेक में आए या जनवरी इनटेक में आए 2024 में। जैसे कि आपको कनाडा में पीआर सिचुएशन पता ही है कि पीआर के प्रोग्राम सब उतने आसान नहीं रहे जो कुछ साल पहले हुआ करते थे। सो मैं ये आपको ये एडवाइस देना चाहती हूँ एज अ रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट कि आप अभी से ही अपने पीआर के लिए प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए। नाउ दिस डिपेंड्स ऑन कि आपने किस तरह का प्रोग्राम कनाडा में लिया है, आपको क्या दूसरा प्रोग्राम लेना है कि नहीं, क्या वो लेना चाहिए कि नहीं, उतना पैसा आपको वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, आपको वर्क परमिट पे कब जाना चाहिए एंड क्या ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ। एक चीज तो ये भी देखना कि वर्क परमिट एक्सटेंशंस के क्या ऑप्शन अवेलेबल है, जस्ट कि आप एक बैकअप भी अपने लिए क्रिएट करके रखिए, स्पेशली टू दोज जो कॉलेज लेवल के प्रोग्राम में आए हैं सिर्फ 1 साल का स्टडी करने के लिए, राइट। एंड पीआर ऑप्शंस जो है वो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पीआर के क्या ऑप्शंस हैं आपके लिए अवेलेबल, कि आपको पीएनपी से पीआर लेनी चाहिए, पायलट प्रोग्राम से या फेडरल प्रोग्राम से। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए देन आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स अभी जो मेरे बन रहे हैं ना नए क्लाइंट्स, वो आप जैसे नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो पीआर की सिचुएशन और ये सबको जानते हैं कि प्रोग्राम्स काफ़ी डिफिकल्ट हो रहे हैं। अब अभी की सिचुएशन तो ऐसी है कि कुछ कैटेगरीज को ही फोकस किया जा रहा है, तो अगर आप उन कैटेगरीज में नहीं हो तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, चाहे आप किसी भी प्रोविंस में हो। ऐसी सिचुएशन में मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आपको पीआर के पाथवेज अपने एडवांस में प्लानिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। रीलोकेशन का भूल जाओ, रीलोकेटिंग टू दिस प्रोविंस दैट प्रोविंस, रीलोकेशन इज नॉट रियली रेकमेंडेड टू एवरी सिंगल स्टूडेंट। अभी कुछ सिचुएशन में ही स्टूडेंट्स को रेकमेंड किया जाता है कि आप रीलोकेट हो। इफ यू एज अ स्टूडेंट डू नॉट क्वालिफाई फॉर लिटरली एनी प्रोग्राम्स, तब देखना पड़ता है। यूजुअली मैं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रीलोकेट करने का नहीं एडवाइस करती। अगेन अगर कुछ उनका अलग टाइप का सिचुएशन हो तो इन सर्टन सर्कमस्टांसेस ओनली हमको एडवाइस करना पड़ता है। सारे प्रोग्राम्स डिफरेंट टाइप के लोगों के लिए, ऑफकोर्स यू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर। हर एक प्रोविंसेस में आप अपनी अपॉर्चुनिटीज है वो एक्सप्लोर कीजिए, लेकिन डजंट मीन कि आप कहीं पे भी जाओगे तो आसानी से सेट हो पाओगे जस्ट बिकॉज आपका फ्रेंड हो गया या उसका फ्रेंड या उसका सीनियर कहीं पे रीलोकेट हो गए। उनका ज़माना अलग था, उनका टाइम अलग था, उनकी सिचुएशन आपसे अलग थी, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर ऑनलाइन PSW सुना तो PSW में चले जाओ, ऑनलाइन ये सुना तो इसमें चले जाओ, ऐसा मत करो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं थ्रू आउट आपका जो टाइम है एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्कर एंड देन ट्रांजिशनिंग टू PR, अगर मैं आपकी हेल्प करूँ देन फील फ्री टू बुक अ कंसल्टेशन राइट नाउ। यू कैन यूज द लिंक इन माई बायो ऑन Instagram and TikTok. Simply go to www.zestcanada.ca or Google search Zest Immigration and you will be able to find us very easily, and go to our website and book a consultation with me. Take care guys, and I wish you all the very best for your future.